भाभी उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे मैं तो सोनिया को वहां शादी से इनकार करने के लिए गया था। लेकिन तुमने तो वहां जाकर शादी के लिए हाँ कर दी है। भाभी मैंने किसी शादी के लिए कोई हाँ नहीं की। बेटा देखना, प्रेम तुझे इतना प्यार देगा कि तू ये सब कुछ भूल जाएगी। अगर तुम ये कहती हो तो मैं भी तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि प्रेम तुम्हारे अलावा किसी और का नहीं होगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों भाई, गिफ्ट से क्या दुश्मनी? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट प्रेम है। बस अनीता, बस बस। अब आगे तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, यहाँ का मौसम तो बहुत ही ज्यादा सुहाना हो रहा है। जी 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 भाई, शादी में आपको जरूर आना है राजेश। जी हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता हूँ। और पूरे परिवार के साथ भाभी जी को जरूर लाइएगा। शुभ मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। अनीता, मुझे पापा को बताना ही पड़ेगा। नहीं। एक मिनट पापा, एक मिनट, लेट मी टॉक टू। आ जाओ आ जाओ। पापा, एक जरूरी बात करनी थी आपसे। अनीता प्लीज। क्या बात करनी थी शुभ? पापा वो बेटे, तुम्हें जो भी कहना है बेझिझक कहो। पापा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सुनील, अरे आओ आलोक, आओ आओ। मुबारक हो, मुबारक हो। अरे भाई, किस बात की मुबारकबाद? अरे हमारा वो काम हो गया जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं थी। तुम किस काम की बात कर रहे हो? अरे हमने वो टेंडर डाला था ना, वो पास हो गया। क्या कह रहे हो? ये देख, ये ले। अरे हाँ भाई, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। इसे कहते हैं जब खुशियां आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं। हाय भैया, मैं मर जाऊं लड्डू खा के। ये सारा करिश्मा तो इस चांद के टुकड़े का है। हाय रे भैया, सारी खुशियां hमारे दरवाजे पे देखो कैसे दस्तक दे रही है लड्डू खा के। सच कहा, सोनिया के कदम पड़ते ही हमें ये कामयाबी मिली है। आलोक, हम तुम्हें भी एक खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। शादी के दूसरे दिन हम अपने पूरे स्टाफ को 1 महीने का बोनस बांटेंगे। फैंटास्टिक, वेरी गुड। अरे भैया, मेरी चांद जैसी लाडो के सर से सदका तो उतारना ही है ना, कहीं इसको किसी की बुरी नजर ना लग जाए लड्डू खा के। शुभ बेटे, मैं जिस टेंडर के लिए बहुत परेशान था वो टेंडर हमें मिल गया है। अब मैं सोच रहा हूं कि अपनी कंपनी का नाम सोनिया कंस्ट्रक्शन के नाम से रख दूं। क्यों, कैसा रहेगा? ठीक है पापा, जैसा आपने सोचा, आपने सोच समझ के सोचा होगा। आलोक, चलो ये खुशखबरी चलकर त्रिलोक को भी सुनाते हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। चलो। अरे यार, किस्मत वाला तो मैं अपने आप को समझता हूं कि मुझे तेरे जैसा दोस्त और प्रेम जैसा दामाद मिला। अच्छा एक बात बता, सोनिया को कब तक पहुंचाएगा? वैसे भी बेटी अब बाप के घर कुछ ही दिनों की मेहमान है। हाँ? ठीक है भाई, ठीक है, ओके। हाँ, क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे बहुत बड़ी खुशी की खबर है जया, और इस खुशी पर इतराने का मन कर रहा है। तो फिर आपकी इस खुशी की वजह आप मुझसे शेयर नहीं करोगे? अरे तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूंगा तो किसके साथ शेयर करूंगा? भाई तुम हमारी धर्मपत्नी हो। हाँ? सुनो, देखो, एक तो ये खुशी की बात है कि हमारी बेटी सोनिया जिस घर की बहू बनने जा रही है वहां उसे बेटी का प्यार मिलेगा, है ना खुशी की बात? हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जिस टेंडर के लिए हम लोग इतने दिनों से वेट कर रहे थे, जिसके लिए इतना परेशान थे हम लोग, वो टेंडर आज पास हो गया है। हुई ना खुशी की बात? रियली? ये तो बहुत खुशी की बात है। और एक और खुशी की बात है, सुनील ने अपनी नई कंपनी का नाम हमारी बेटी सोनिया के नाम पर रखने का फैसला किया है, सोनिया कंस्ट्रक्शंस। सुनील का कहना है कि सोनिया इतनी भाग्यशाली है कि उसके कदम पड़ते ही उसके घर में खुशियों की बरसात होने लगी। सच तो कह रहे हैं भाई साहब। मुझे तो आज भी वो दिन याद है जब सोनिया पैदा हुई थी। उस दिन भी आपकी कंपनी को करोड़ों का फायदा हुआ था। पर अब वो खुशियां पराए घर चली जाएगी।
अरे ऐसा क्यों सोचती हो तुम? भाई अपनी सोनिया के लिए सुनील का घर भी तो अपने ही घर जैसा है ना। एक माँ जो हूं, शायद इसीलिए ऐसा सोच रही हूँ, क्योंकि एक माँ के लिए बेटे की विदाई का गम सहना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल तो मेरे लिए भी बहुत है जया। जिस बेटी के पालने को मैंने अपने हाथों से खिलौनों से सजाया था, उसी बेटी की डोली को मुझे फूलों से सजाना होगा। पर मुझे लगता है जया, एक बाप के लिए इससे बड़ी खुशी का दिन दूसरा हो भी नहीं सकता। ले, तू यहाँ बैठी हुई है और मैं तुझे सारे हॉस्टल में ढूंढती फिर रही हूँ। चल हम लोग लाइब्रेरी चलते हैं। मुझे नहीं जाना। नहीं जाना? कल तो खुद कह रही थी कि लाइब्रेरी चलना है। कल कहा था, लेकिन अभी कह रही हूँ कि नहीं जाना। प्रिया, क्या बात है? कुछ नहीं। तो फिर तेरा मूड क्यों बिगड़ा हुआ है? तो फिर क्या करूँ? प्रेम की शादी हो रही है, इस खुशी में नाचूं, गाऊं? प्रेम की शादी हो रही है? हाँ सुमन, प्रेम के घर वाले उसकी शादी कर रहे हैं। लेकिन प्रिया, तुम तो कहती थी कि प्रेम तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। हाँ सुमन, प्रेम मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। लेकिन जो इंसान अपने बाप के डर से अपनी शादी की बात तक नहीं कर सकता, वो अपने बाप की मर्जी के खिलाफ शादी कैसे कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि मुझे प्रेम पर ही नहीं, अपने प्यार पर भी पूरा भरोसा है। प्रिया, ये प्यार, भरोसा, विश्वास बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन किसी पर अंधविश्वास करना। तू इसे अंधविश्वास मान सकती है, लेकिन मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि मेरा प्रेम मुझे धोखा नहीं दे सकता। प्रिया, अगर तू अब भी ये मानती है कि तेरा प्रेम तुझे धोखा नहीं दे सकता, तो देख ले, एक दिन उसकी शादी भी हो जाएगी और उसके बाद तू पूरी जिंदगी प्रेम प्रेम करती हुई बर्बाद हो जाएगी। नाटक शुरू किया तूने सुबह सुबह? मॉम, ये नाटक नहीं है, मैं तो रिहर्सल कर रही हूँ। ये तुम्हारा रिहर्सल रूम नहीं है, घर है। बट मॉम, आप क्यों नहीं समझती? रिहर्सल रूम में कुछ सीखने को कहाँ मिलता है? आप जानते हैं मम्मी, विजयंती माला से लेके मधुबाला तक, हेमा मालिनी से लेके माधुरी दीक्षित तक, सब अपने घरों में डांस सीखकर एक तो स्टार बनी है। अच्छा, तुम्हारे पापा को तुम्हें ये सब कुछ करते हुए देख लेने दो, फिर तुम्हारा ये जो फिल्म स्टार बनने का ख्वाब है ना, शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाएगा। बट मम्मी, पापा को पता कैसे चलेगा? पापा को तो उस दिन पता चलेगा जब मैं बड़ी स्टार बन जाऊंगी, फिर खुद मेरे पास आकर कहेंगे, आई एम प्राउड ऑफ यू माय डॉटर। बस बंद करो अब ये फिल्मी डायलॉग और जाओ किचन में जाओ और भाभी का हाथ बटाओ। माधुरी दीक्षित बनूंगी। ये ले,
अब तक सो रही है। ओ मैडम, ओ शीतल, ओए मैडम शीतल, उठिए, सुबह हो गई है, उठ। मम्मा बस 15 मिनट और। बिल्कुल नहीं, सुबह हो गई है, कुंभकर्ण की तरह सो रही है, चल उठ। मम्मा 5 मिनट बस। अरे रोज रात को देर से आना, सुबह देर तक सोना, आदत बनती जा रही है तुम्हारी। मम्मा सिर्फ कल रात को ही तो आई थी लेट। अच्छा, और परसों? परसों मम्मा वो तो जिमी की बर्थडे पार्टी थी, वहाँ जाना जरूरी था। अच्छा, हर दिन के लिए नया बहाना तैयार रहता है तुम्हारे पास। मम्मा प्लीज आप चलिए, मैं आती हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं जाऊंगी तो तुम फिर सो जाओगी। मम्मा मैं उठ के बैठ चुकी हूँ, मैं नहीं सोने वाली। आप चलिए, मैं आती हूँ। इसे सोने मत देना फिर से। मम्मा अरे ठहरो तो, बिगड़ी हुई लड़कियां दोनों। चलिए मैं आ रही हूँ। शीतल, एक बात बोलूं? सुन रही है? हाँ बोल। सुन, इतनी देर से रात को मत आया कर, एक न एक दिन फंस जाएगी। यू प्लीज टेक केयर, प्लीज फॉर गॉड सेक। और तू सुबह सुबह मेरी नींद मत खराब करते जा, मुझे सोने दे। आंटी जी। अरे सोनिया तुम आओ। वो आंटी जी, मैंने आपके लिए खीर बनाई है। अच्छा, बहुत अच्छी बनाई है। सच? खाकर देखिए ना। ठीक है, रो तो हम खा लूंगी। जी। रख दे? जी। अब ये जी छोड़ दे, मुझे पता है तू ये खीर किसके लिए लाई है। प्रेम के लिए ना? जी। अब तू आई है तो बैठ, खाना खा के ही जाना। नहीं आंटी, खाना मैं किसी और दिन खा लूंगी। ऐसे कैसे होगा? तू हमारी होने वाली बहू है, अभी से यहाँ का खाना खाने की आदत डाल ले। नहीं आंटी, जब मैं यहाँ आऊंगी तो आदतें अपने आप बदल जाएंगी। आंटी जी वो प्रेम? प्रेम वो सुबह से निकला हुआ है, शायद ऑफिस गया है। क्यों, कुछ काम था? नहीं, मैंने सोचा था थोड़ी शॉपिंग कर लूं। अगर प्रेम साथ में होता तो उसकी पसंद भी शामिल हो जाती। तो फोन कर देती ना, मैं उसे खुद तुम्हारे यहाँ भेज देती। नहीं आंटी, अभी तो मैं चलती हूँ। प्रेम आ जाए तो उससे कहिएगा कि मैं आई थी। ए, प्रेम को खीर खिला दूंगी। हाँ प्रेम, तुम कहाँ रुक गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। प्रिया, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो।
बोलो प्रेम। प्रिया, प्रिया मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या? हाँ प्रिया, और अब बेहतर यही होगा कि तुम भी मुझे भूल जाओ। कितनी आसानी से तुमने ये बात कह दी ना कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। तुमने ये तक नहीं सोचा कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा। प्रिया समझने की कोशिश करो, सोनिया से शादी करना मेरी मजबूरी बन चुकी है। लेकिन मैंने तो तुम्हें प्यार करने पर मजबूर नहीं किया था। और प्रेम, प्यार कोई खेल नहीं है जिसे जब तक जी चाहा खेला और जब चाहा मजबूरी का बहाना बनाकर छोड़ दिया। तो मैं क्या करूं प्रिया, क्या करूं मैं? वक्त ने मुझे एक ऐसे दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से मैं एक को पाना चाहता हूं तो दूसरा छूट जाता है। लेकिन मैंने तो सुना है प्यार करने वाले दुनिया तक को छोड़ देते हैं। नहीं प्रिया, मैं इतना खुदगर्ज हूं कि अपने प्यार को पाने की खातिर अपने घर वालों की खुशियों को कुर्बान कर दूं। और मेरा प्यार, मेरे प्यार के तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं? जगह है, बहुत जगह है प्रिया। पर कभी कभी इंसान अपने हालात के हाथों की कठपुतली बन जाता है और उसका अपने ही ऊपर कोई जोर नहीं चलता। ऐसे में उसे अपने हालातों के आगे झुकना ही पड़ता है प्रिया। नहीं प्रेम, नहीं। हालात तो खुद वक्त के हाथों के मोहरों की तरह होता है जिसे अगर इंसान चाहे तो बदल सकता है। तो तुम क्या समझती हो प्रिया? मैंने कोशिश नहीं की, मैंने बहुत कोशिश की प्रिया, पर मुझे लगता है कि हमारी तकदीर में ही एक दूसरे का साथ नहीं लिखा। तो बदल डालो अपनी इस तकदीर को और मिटा डालो अपने ये चारों तरफ खींची हुई मजबूरी की लकीर को। मुझे अपना लो प्रेम, मुझे अपना लो प्रिया। क्योंकि अगर तुमने मुझे नहीं अपनाना तो मैं खुद को मिटा डालूंगी। मैं खुद को मिटा डालूंगी प्रेम, मैं खुद को मिटा डालूंगी, मैं खुद को मिटा डालूंगी। प्रिया, प्रिया क्या कर रही हो तुम? प्रिया चलो, प्रिया संभालो अपने आप को। प्रिया, प्रिया, प्रिया। संभालो अपने आप को और रोना बंद करो। प्रेम, मुझे कभी छोड़ना मत। नहीं प्रिया, बिल्कुल नहीं। संभालो अपने आप को, रोना बंद करो। प्रिया, मैं तुम्हें कभी छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता, चाहूं भी तब भी नहीं छोड़ सकता। तुम मेरा प्यार ही नहीं, मेरी जिंदगी बन गई हो, मेरे जीने का मकसद बन गई हो प्रिया। कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। चुप हो जाओ।